जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पायनियर की वैकेंसी है। पायनियर में डिफरेंट तरह के डिफरेंट पोस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी के साथ अपडेट की गई है। मेल फीमेल दोनों ही इस बार आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज यानी कि 13 अगस्त हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है। और ये लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का है वो क्लोज हो रहा है दोस्तों 10 सितंबर को। तो आप लोगों को आवेदन यहाँ पे कर लेना है। कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं, कैटेगरी में किसके लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, इन सब की जानकारी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। फिजिकली यहाँ पर आपको फिट होना चाहिए और सैलरी क्या स्केल होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो भी छात्र 18 से लेकर 23 साल तक की उम्र सीमा में है वो इसको आवेदन करेंगे। 10वीं कक्षा पास के आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए इन सब के बारे में सारी जानकारी के लिए लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पे ये वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं दोस्तों। और ये वैकेंसीज के अपडेट जो निकाल कर आए हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये पायनियर का वैकेंसी अपडेट है जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। अब ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा इस सारे नोटिफिकेशन को। ये देखिएगा तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल को दोनों को ही आमंत्रण किया गया है जो भी इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात की गई है। और ग्रुप सी का ये नॉन गजेटेड वाला पोस्ट है, जहां पे नॉन मिनिस्ट्रियल वाले इस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। अब ऑनलाइन मोड पे ही आवेदन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कब से? तो 12 अगस्त से लेकर जो है 10 सितंबर के बीच में आपको इसको आवेदन कर लेना है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट है यहाँ पे जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल का ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, पहले आपको बता दें, लेकिन पायनियर यानी कि डिफरेंट वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल कारपेंटर मेल के लिए है और कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल के लिए भी है। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेंगे तो यहाँ पर 71 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहां पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के वैकेंसीज भी अपडेट किए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 71 पदों की वैकेंसी है। वहीं प्लम्बर की बात कर ले तो प्लम्बर कांस्टेबल में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो टोटल 52 पदों की है। 44 पदों के लिए मेल और 8 पदों के लिए फीमेल का ये वैकेंसी निकाला गया है। वहीं पे हम चर्चा कर ले दोस्तों यहाँ पे मैसून की। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये पोस्ट नंबर ऑफ 64 है और मेल के लिए 54 है और 10 सीट फीमेल के लिए आरक्षित रखा गया है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी अपना सीट चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें आपको दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगला पोस्ट है यहाँ पर कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का, जो कि यहाँ पे टोटल 15 पद की वैकेंसी है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए तो 202 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। आइए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। और ये वैकेंसीज अभी टेंटेटिवली बढ़ाई और घटाई जा सकती है। आपको बता दें कि इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से इसकी जानकारी आपको फॉर्म भरने की भी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर हम बताएंगे, लेकिन कमेंट कम से कम 50 आने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो पे स्केल की चर्चा की गई है। पे स्केल में लेवल 3 जो कि क्या है, कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है और 21,700 की बेसिक सैलरी आपको यहाँ भी मिलने वाली है, जैसे बिहार पुलिस में मिलती है। और लेवल 3 का ही सैलरी स्केल है। और यहाँ पे देखिएगा तो प्लस अलाउंस भी आपको, और ये अलाउंस मिलेगा भारत सरकार का, क्योंकि आईटीबीपी जो है भारत सरकार इसको इंट्रोड्यूस की है। और आपको बता दें कि लगभग यहाँ पर 35-40 हजार की सैलरी आपकी बन सकती है 7 CPC के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो अदर अलाउंस आपको क्या क्या मिलेगा उसकी जानकारी दी गई है। इसमें आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, जब आपका जॉब होगा तो इसमें अलाउंस भी आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। आइए एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो 18 से लेकर 23 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं कक्षा पास या उसके समानांतर कोई अगर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन करिएगा। और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी यहाँ पर ITI का होना चाहिए, यानी कि 10th के आधार पे ही आपका ये जो है ITI होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और खासकर कारपेंटर, प्लम्बर और मैसून के और इलेक्ट्रीशियन, ये 4 तरह की जो वैकेंसीज निकाली गई है, इन्हीं अपने अपने डिसिप्लिन में इनका ITI होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। कट ऑफ डेट जो है आपका एज रिलेशन को लेकर यहाँ पर 10 सितंबर 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा। और 10 सितंबर 2024 यानी कि ये जो है आपका इन बिटवीन 11 सितंबर 2001 से लेकर
10 सितंबर 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि बॉर्न डेट जो है आपका होना चाहिए इस बीच में। तो 18 से 23 साल तक का है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो भी कैटेगरी में लोग हैं जैसे कि SC ST OBC NCL EWS, इनको यहाँ पर एज में छूट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको दिखलाना होगा, तो यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन EWS को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इनको यहाँ पर जो है थोड़ा सा छूट मिलेगा, 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा इनको, जो कि इनके रिजल्ट में इनको दिखेगा। खैर, यहाँ पर OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि स्टेटस में नोट करें और सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 सितंबर 2024 से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सारे सर्टिफिकेट जितने भी आपके कैटेगरी जाति से संबंधित है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसके बारे में जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेस्टर 1, 2, 2A, 3 और 4 और 5 और 6 में आपको अपडेट भी किए गए हैं। और इन सब से रिलेटेड जो है आपके सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, परफॉर्मा है, वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके अनुसार आपको बनाना है। एज में छूट यहाँ पर SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक सर्विसमैन है तो 3 साल, एक सर्विसमैन OBC NCL में है तो 6 साल, और यहाँ पे देखिएगा तो SC ST है तो 8 साल, डिपार्टमेंटल कहीं जॉब में है तो यहाँ पे आपको 40 साल तक आवेदन करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, 45 साल तक। OBC EWS और UR कैटेगरी के छात्रों को भी मौका मिलेगा यहाँ पर 45 साल तक, ये जो डिपार्टमेंटल जॉब में है उनके लिए, ठीक है, जो सेंट्रल एम्प्लॉय है। अगर आपके जो भी बच्चे हैं या कोई फैमिली मेंबर 1984 में मारा गया है तो उनको भी छूट मिलेगा यहाँ पर एज में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक सर्विसमैन के बारे में जानकारी दी गई है, किस तरह का आपका एक सर्विसमैन में जॉब होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये तो जानकारियां आपको पढ़ के भी समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर फिजिकली जो आपका स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मिनिमम हाइट जो है आपका मेल मेंबर में होना चाहिए 162.5, ये मेल मेंबर के लिए, या फीमेल में 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए हाइट। चेस्ट मेजरमेंट में बात करें तो सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पे जो है 76 बिना फुलाए और 81 फुलाकर आपका होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, ये मिनिमम हाइट और जो है आपका किसके लिए है, फॉर ऑल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गरीवाल, कुमराओ, गोरखास, डोगरास, मराठास, इन सब के लिए, और इन सभी का जो नाम यहाँ पे दिया गया है, इन सब का अगर है आप रिलेटेड तो आपका जो है एक हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं का 155 सेंटीमीटर, 78 बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए और 83 फुलाकर होना चाहिए। बाकी महिलाओं के लिए यहाँ चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन जितने जो जनरल कैटेगरी में छात्र आते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल लोग हैं और बाकी अदर स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरी में है, उनके लिए अगर बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, महिलाओं का 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेजरमेंट में पुरुषों का 80 और फुलाकर होना, बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। वेट की बात करें यहाँ पर, यानी कि वजन की, तो वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका मेजरमेंट किया जाएगा उस समय जब आपकी फिजिकल होगी। तो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, आई साइट वगैरह आपका ध्यान रखिएगा, इसका चेक होगा। 6/6 को यहाँ पर डिस्टेंस विजन में सही माना जाता है और 6/9 को वर्स्ट सेशन में माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो बेटर आई जो है N6 और वर्स्ट यानी कि खराब आई N9 होना चाहिए, तो ये वर्स्ट माना जाएगा इसमें, इससे अगर आपका कम होगा तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आई विजन को लेकर, टैटूज को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहाँ पे आपका टैटू बना हुआ है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, उस बॉडी पार्ट के अनुसार आपका जो है 1/4 होना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसको लेकर ज्यादा चिंता की विषय नहीं है, जो लोग जाना चाहते हैं ये फोर्स वगैरह में, वो लोग तो ये सब नहीं करवाते हैं। हाउ टू अप्लाई बाय द विच डेट, तो ये ध्यान रखिए कैसे आवेदन करना है और आपको आवेदन करने की तिथि क्या है, इसकी जानकारी दी गई है। पेमेंट क्या लगेगा, तो 100 रुपए का पेमेंट फीस लगेगा यहाँ पे, और पेमेंट करने का जो प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन से करना है, और ये 10 सितंबर लास्ट डेट है और 12 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के बताया जाएगा, अगर इसमें कोई जानकारी आपको चाहिए तो, ठीक है। तो ये जानकारी अपडेट की गई है। बिफोर स्टार्ट PET एंड PST द कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू द वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड द बायोमेट्रिक कैप्चर, आपको जो है PET और PST यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से पहले आपका जो है बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, आपकी जानकारी ली जाएगी कि आप वो छात्र हैं, और ये इसका जो है फेज 1 है।
जहां पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और इससे पहले आपका रेस होगा 1.6 किलोमीटर का मेल कैटेगरी का, जो कि 7.5 मिनट का टाइम है। और 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, जो कि 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे। 3.5 फीट का हाई जंप होगा, जो कि इसमें भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और फीमेल की अगर बात कर लें तो 800 मीटर का इनका रेस होगा, और ये 4.45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, जहां पे 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 फीट का हाई जंप होगा, जो इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी, और इसका एलिजिबिलिटी के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट यहाँ पे, जो कि इसकी जानकारी आपको दी गई है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि हाइट, चेस्ट, वेट आपका मेजर किया जाएगा। और जो यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे उनको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए भेजा जाएगा, अगले जो आपका चरण होगा उसमें। तो ये जानकारी होगी। और जो फेज 2 होगा, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो फेज 2 में होगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर आपका जो है यहाँ पर फेज 2 में आपको भेजा जाएगा रिटन टेस्ट में। अब यहाँ पे जो लोग पास करेंगे पीईटी और पीएसटी, उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलेगा इसका टेस्ट देने को लेकर। एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए यहाँ पे, जो कि आपका जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, और जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। ये बिल्कुल क्लास 10th के सिलेबस स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क्स के, 2 घंटे का ये समय होगा। क्वांट का क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा क्वांट का क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ये बात का ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आंसर की जारी किया जाएगा एग्जाम देने के बाद इसी वेबसाइट पे, और फिर आपका यहाँ पे मैच कीजिएगा। और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मार्क्स लेकर आना जरूरी है क्वालिफाइंग के लिए, और बाकी के लिए 33% लेकर आना है क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका कट ऑफ मार्क्स चेक किया जाता है, तो कट ऑफ मार्क्स पार कीजिएगा तभी आपका चेक होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो आईटीआई वाला सेक्शन है उसका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, 10-10 मार्क्स का, 5-5 मार्क्स का, ये नॉलेज आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पे आपका ये चेक होगा। फिर मैसून के लिए भी 50 मार्क्स का अलग से होगा, और प्लम्बर के लिए भी अलग से 50 मार्क्स का ये टेस्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 50 मार्क्स का ये टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका चौथा चरण होगा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा इसके बारे में जानकारी इस पीडीएफ नोट में दिया गया। तो ये पीडीएफ नोट मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी और अपने वेबसाइट पे भी, इसकी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया आवेदन करने का, वहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय बिहार।